Hello everyone, welcome to Let's Learn Mathematics. I am Dinesh. With the first question of the polynomial, this is question number 1, exercise 2.1. Question is, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficients. Right? तो इस क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एंड जो हम इस पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे उनके बीच हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। राइट, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस ऑफ c। राइट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वी नो दैट तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a। इसको याद रखने के लिए माइनस b मतलब b इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसी को तो c है हमारे पास कांस्टेंट एंड a है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c के अंदर कांस्टेंट है हमारे लिए c और कोफिशिएंट है b एंड c। क्लियर? तो अल्फ़ा प्लस बीटा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x के बीच हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो अब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8। ये p ऑफ x, हमको एक x की पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x। इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। राइट, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म होता है ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्योंकि इक्वेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन आएगा। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी रूट्स बना लें। रूट्स बनाने के लिए हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो हमको कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट के इक्वल है और जिनको ऐड या सेपरेट करें तो हमको मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 1 और कांस्टेंट है हमारे पास -8। तो रिजल्टेंट आया -8 और जो मिडिल टर्म है वो है हमारे पास -2। तो हमको कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -8 आए और जिनको ऐड या सेपरेट करूं तो मैं -2 आए। तो वो दो नंबर होंगे x² माइनस ऑफ 4x प्लस 2x माइनस ऑफ 8। तो देखिए, इन दोनों नंबर को हम आपस में ऐड कर दें तो -2 मिलेगा और -4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 8 मिलेगा। तो हमने मिडिल टर्म को यहाँ स्प्लिट कर लिया। अब इन दोनों टर्म से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आ गया x, तो इधर बचा x माइनस ऑफ, यहाँ से x बाहर जा चुका है तो बचा 4 प्लस ऑफ, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं +2, तो अंदर बचा x माइनस ऑफ 8। राइट, अब इन दोनों ही टर्म्स में 2 कॉमन आया है तो यहाँ बचेगा 4। तो इन दोनों ही टर्म में x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। तो दोनों से ही हमने x माइनस 4 को कॉमन लिया तो x माइनस 4 कॉमन आया तो यहाँ बचा x और इधर बचा 2। राइट, क्योंकि इक्वेशन है तो इज इक्वल टू 0 होंगे फैक्टर्स। तो जो x की दो वैल्यूज़ हुई वो हुई x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये x की वो दो वैल्यूज़ हैं जिनको इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो रिजल्टेंट हमारा 0 होगा।
तो एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं पुट करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में अगर x के प्लेस पे हम 4 पुट कर दे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस ऑफ 8। तो देखिए 8 से 8 और 8 माइनस 16 और ये प्लस 16 कैंसिल होके 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली हम माइनस 2 भी पुट करें तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस ऑफ 8, ये भी प्लस 4 प्लस 8 माइनस 8 भी कैंसिल होके अगेन 0 हो गया। तो ये x की दो वैल्यूज़ को ही हम बोलते हैं ज़ीरोज़, जिसमें एक x को हमने बोल दिया सपोज़ वो है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। तो बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 4। तो हमको पता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा, इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें अल्फ़ा प्लस बीटा तो 4 माइनस प्लस माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास सम ऑफ रूट आया। इसी को हम वेरीफाई कर लें, क्योंकि हमको वेरीफाई करना था कोफिशिएंट्स के थ्रू भी, राइट। तो हमको पता है वी नो दैट कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। तो फाइनली अगेन हमको क्या मिल गया 2/1 दैट इज 2। तो ये वेरीफाई हो गया। हमने इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए, उससे भी हमने सम ऑफ रूट्स निकाला तो 2 आया, और बाय फॉर्मूला या बाय रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरो से भी हमने निकाला तो आंसर हमारे पास 2 ही आया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है हमारे पास 4 इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2। तो 4 टू ज़ा माइनस का 8, राइट। या माइनस को 8 को हम बाय रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के थ्रू भी देखें तो वो होता है कांस्टेंट अपॉन, तो कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पर -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। तो फाइनली अगेन हमको आंसर मिल गया 8 -8। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो हमने ज़ीरोज़ निकाले हैं वो सही है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 को समझें। तो इसके अंदर हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो एस की है, मतलब जो फंक्शन है वो पी ऑफ एस का है। तो पी ऑफ एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस ऑफ 4s प्लस ऑफ 1, राइट। अगेन अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बनाया था, तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर और कांस्टेंट के इक्वल, मतलब 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। उनका प्रोडक्ट 4 आना चाहिए और उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? वो दो नंबर होंगे -2s और -2s। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो माइनस का 4 आएगा, और इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें -2 इंटू -2 तो हमको प्लस ऑफ 4 मिलेगा, +1 जो कांस्टेंट है यहाँ वही आएगा। क्लियर। यहाँ से हमने इन दोनों टर्म से 2s कॉमन लिया, तो 2s कॉमन आया तो यहाँ पर बचा 2s, यहाँ पर बचा -1। इन दोनों टर्म से हम -1 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा हमारे पास 2s माइनस ऑफ 1। अब दोनों ही टर्म्स से हम 2s -1 कॉमन ले सकते हैं। 2s -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 2s माइनस ऑफ 1, राइट। तो जो इसके फैक्टर्स हैं इनको इक्वेट करने पे 0 से 2s -1 इक्वल टू 0 दैट मीन्स s इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली दोनों ही फैक्टर सेम है तो ये भी s इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा। तो इसके ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, जिसमें से कि एक है अल्फ़ा 1/2, दूसरा है हमारे पास बीटा, उसकी भी वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू हाफ प्लस ऑफ 1। क्लियर। हम इसी रिलेशंस को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ b, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ x के प्लेस पे हम यूज़ कर रहे हैं s, तो कोफिशिएंट ऑफ s वो है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर वो है हमारे पास 4, राइट। माइनस माइनस प्लस 4/4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा 1। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों से ही सम ऑफ
ज़ीरोज़ जो कि 1 आ रहा है। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी देख लें, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो क्या होगा, अल्फ़ा है 1/2 इंटू बीटा भी है 1/2, दैट इज़ 1/4, राइट। हमको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा, सम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट है हमारे पास 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर आया 1। तो ये अगेन वेरीफाई हो गया दोनों से, सम ऑफ ज़ीरोज़ से भी हमारे पास जो हमने इसके ज़ीरोज़ निकाले उनसे जो रिजल्ट्स आया वही हमने इसकी अप्रोच से भी हमने वही रिजल्ट निकाला है। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉब्लम नंबर 3 को हम देखें। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास 6x², ये जो पॉलिनोमियल है x की है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस ऑफ 7x, राइट। इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इसका अरेंज कर लें। 6x² हम माइनस 7x को पहले लिख लेते हैं, माइनस 7x माइनस ऑफ 3, राइट। अब अगेन हमको इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाना है, तो कंसेप्ट अगेन हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 इंटू माइनस 3 दैट इज़ माइनस 18 आए, और जिनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमको माइनस 7 मिलना चाहिए। तो वो दो नंबर होंगे 6x² माइनस ऑफ 9 2 ज़ा 18, तो 9x में से अगर अपन को प्लस 2x कर दें तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, सब मिलेगा, और माइनस 9 और प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 18 होगा। तो इसको हमने फैक्टराइज स्प्लिट कर दिया, माइनस ऑफ 3। अब इन दोनों टर्म से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास 3x माइनस ऑफ 3, सॉरी यहाँ बचेगा हमारे पास 2x और यहाँ बचेगा 3, राइट। इन दोनों टर्म से हमने प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2x माइनस ऑफ 3। अब ये दोनों टर्म से अगेन हमने 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा हमारे पास 3x प्लस ऑफ 1, राइट। क्लियर यहाँ तक। तो जो इसके ज़ीरोज़ हुए वो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू 3/2, और सेकेंड ज़ीरोज़ का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर। अब इनमें से एक हो गया हमारे लिए अल्फ़ा और दूसरा हो गया हमारे लिए बीटा। तो अगर इन दोनों ज़ीरोज़ को हम आपस में ऐड करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा 3/2 प्लस ऑफ प्लस माइनस माइनस 1/3, राइट। एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम आया हमारे लिए 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस ऑफ 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 2, राइट। तो 9 माइनस 2 5/6, और इसी को हम बाय रिलेशन भी सॉल्व कर सकते थे। हमको पता है सम ऑफ ज़ीरो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी 9 माइनस 2 इज़ 7, 9 माइनस 2 इज़ 7। तो हम अगेन देखें कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 6, तो यहाँ से भी हमको 7/6 ही मिला, और ये वेरीफाई हो गया कि दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी निकालें, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 3/2 इंटू माइनस 1/3, 3/2 इंटू माइनस 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा हमारे पास 1/2। इसी को हम कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप से भी प्रूव करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6। इसको भी सॉल्व किया, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो बचा हमारे पास 1/2 माइनस का 1/2। तो अगेन ये वेरीफाई हो गया, दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। P ऑफ u जो पॉलिनोमियल है वो u के गिवन है। P ऑफ u इज इक्वल टू 4u² प्लस ऑफ 8u,
क्लियर। अब क्योंकि इसके अंदर दो ही टर्म्स हैं, कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको यहीं से 4 दोनों में से ही u कॉमन ले सकते हैं, साथ साथ 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा हमारे पास u प्लस ऑफ 2, राइट, 4u प्लस ऑफ 2, क्लियर। इन दोनों को इक्वेट किया 0 से, तो 4u इक्वल्स टू 0 या u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो जो इसके ज़ीरोज़ हुए, अल्फ़ा हुआ 0 और बीटा हमको मिल गया माइनस ऑफ 2। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 0 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 2। इसी को हम वेरीफाई कर लें, तो सम ऑफ 0 होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u है 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर जो कि है 4। सॉल्व किया तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो अगेन ये वेरीफाई हो गया, दोनों से रिजल्ट सेम आया है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कांस्टेंट तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या होगा 0, क्योंकि हम इसको प्लस 0 करके लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो कांस्टेंट के प्लेस पे आगे वैल्यू 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर जो कि है 4। सॉल्व किया, रिजल्ट आया 0, राइट। इसी को हम वेरीफाई करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी, तो 0 इंटू माइनस ऑफ 2 अगेन 0, तो अगेन ये वेरीफाई हो गया है, दोनों से आंसर सेम आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15, क्लियर। ये पी ऑफ टी की पॉलिनोमियल है, तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, चलो ये दूसरा लेना है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि 5th प्रॉब्लम है हमारी। हमको यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है टी की, तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15, राइट। अब यहाँ पर हम दोनों में से कोई टर्म्स कॉमन नहीं ले सकते, बट हम इसको एक आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज कर सकते हैं। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस ऑफ बी, राइट। अब इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको टी स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन ही है, माइनस ऑफ हम 15 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फाइनली हमारे पास 15। तो इसको हम बाय आइडेंटिटी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम लिखें इसको टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस ऑफ रूट 15, राइट। फॉर ज़ीरोज़ के लिए इन फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे अब 0 से, तो t इक्वल टू या t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 या फिर t इक्वल टू रूट ऑफ 15। सिमिलरली t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 या फिर t इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 15। तो ये दो ज़ीरोज़ हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इनमें से एक ज़ीरोज़ को हम बोलते हैं अल्फ़ा इक्वल टू लेट 15 एंड सेकंड ज़ीरो है बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 15, राइट। तो वी नो दैट सम ऑफ ज़ीरोज़, तो इन दोनों ज़ीरोज़ को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0। और इसी को हम कोफिशिएंट से समझें तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15 को मैं थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस ऑफ 15, या माइनस प्लस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज प्लस यूज़ किया तो कोफिशिएंट ऑफ टी हो गया हमारे पास 0। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको पता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, तो कोफिशिएंट ऑफ टी है 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज़ 1, तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अगेन वेरीफाई हो गया है, दोनों से रिजल्ट सेम आया।
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो समझें, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √15 इंटू माइनस ऑफ √15। क्लियर? तो ये होगा हमारे पास, हमको एक आइडेंटिटी और पता है, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15, या फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बचा फाइनली हमारे पास माइनस ऑफ 15। तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है हमारे पास -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स के प्लेस हम टी यूज़ कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है 1, तो ये फाइनली बनना -15। तो अगेन ये वेरीफाई हो गया, दोनों से ही रिजल्ट सेम आया। क्लियर? अब लास्ट प्रॉब्लम इसी की समझते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है x की पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। ठीक है, अब हमको ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 3 इंटू -4 मतलब -12 हो, और जिनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो सिर्फ 1 बचना चाहिए, या माइनस का 1 या माइनस का x बचना चाहिए। तो वो दो नंबर होंगे 3x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3x। 3 4 जा -12 और -4 प्लस 3 -1 माइनस ऑफ 4। फर्स्ट टू टर्म से हमने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास 3x माइनस ऑफ 4। यहाँ से हम +1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस ऑफ 4। अब इन दोनों ही से हम 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा हमारे पास x और यहाँ बचा हमारे पास 1। तो फॉर ज़ीरोज़ हम इन फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे ज़ीरो से, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/3। सेकेंड 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये दो फाइनली दो हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए, एक है अल्फ़ा जिसको हमने माना 4/3, और दूसरा ज़ीरोज़ है हमारे पास बीटा जो कि -1। क्लियर? तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3 माइनस ऑफ 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 4 3 1 जा 3/3 1/3, 4 - 3 1/3, राइट। इसी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वी नो दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 3, तो माइनस माइनस प्लस, फाइनली बचा हमारे पास 1/3। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों से रिजल्ट सेम आया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम समझे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 इंटू बीटा है माइनस ऑफ 1, तो रिजल्ट आया -4/3। इसी को हम वेरीफाई कर लेते हैं कोफिशिएंट से। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है कांस्टेंट है हमारे पास -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 3। तो देखिए ये दोनों रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज फाइंड अ quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and products of its zero। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करनी है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। मतलब जैसे ये जो 1/4 हमको गिवन है ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और -1 जो गिवन है हमको -1 जो गिवन है हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटे से कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं इसके, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो लेट बी कंसिडर कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, राइट। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली है ax² प्लस bx प्लस c, राइट।
तो हमको पता है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कहलाता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, और जो कि होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा वही होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि है ए। क्लियर? तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया हमारा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी अपॉन जे। ठीक है, तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम इस पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं ए से। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस ऑफ बी एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ सी। यहाँ ऐसे ए कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी अपॉन ए, सॉरी यहाँ पर भी ए आएगा, बी अपॉन ए एक्स प्लस ऑफ सी अपॉन ए। राइट, क्लियर है स्टेप? अब इस बी अपॉन ए को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए। अब ये आप समझ गए होंगे कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है। जी हाँ, क्योंकि हम इस माइनस बी अपॉन ए के प्लेस पर सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए को हमने रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा से, इंटू एक्स प्लस ऑफ सी अपॉन ए को भी हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा से। राइट, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस आ गई, या इसे आप एज अ फॉर्मूला याद रखें, ताकि जो भी प्रॉब्लम, जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, वो हम क्विकली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमको गिवन है प्रॉब्लम नंबर 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हमको गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा हमको गिवन है -1। बस ये वैल्यू उठा के हमको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर -1, तो माइनस 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 प्लस -1, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 होगी। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, 4 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, या फिर फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। राइट, तो जो हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन थे, उससे हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। तो इसी तरह हम आगे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी, हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है √2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा जो गिवन है हमको है 1/3। राइट, तो रिलेशन हमको पता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास गिवन क्या है √2 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। इक्वेशन है तो इसलिए इक्वल टू 0 भी लगा लें। तो ये हो गया हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे लिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो ये सेकंड का आंसर रहा। प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारी, इसी में हमको अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 0, सम ऑफ रूट्स हमको गिवन है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको गिवन है √5। तो अगेन मैं अब वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ। तो जो हमारी पॉलिनोमियल्स होगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 0 इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स √5। देन फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर, तो ये सारा 0 हो गया, प्लस ऑफ √5।
क्लियर है। तो ठीक इसी तरह हम बची हुई आगे की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसमें हमको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1। तो पी ऑफ एक्स अभी हमने प्रूफ किया है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा 1। तो रिजल्ट हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1/4। क्लियर है, राइट। माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस ऑफ 1/4। एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 या इज इक्वल टू 0, या फिर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो लास्ट वन ये आप ही के लिए है, सेम इसी तरह आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।